तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि जो NIOS DLED कोर्स हमारा है वो बिल्कुल वैलिड होने की कगार पे है। और पिछली हियरिंग यदि आप लोगों ने देखी होगी, और जाहिर सी बात है इस कोर्स से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आप लोगों ने हियरिंग देखी होगी, चाहे वो यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हों, या फिर आम अभ्यर्थी हों। जिन लोगों ने भी ये हियरिंग देखी, सबने एक स्वर में कहा कि अब जो ये कोर्स है इसको वैलिड होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, हालांकि अभी डिसीजन जब तक नहीं आ जाता तब तक हम थोड़ा सा ये आगे बढ़ के नहीं कह सकते, एक कोर्ट की अवमानना जैसी भी बात होगी। और वैसे भी कोई भी काम जब तक पूरी तरह से वो फाइनल ना हो जाए उसके बारे में कहना, आगे बढ़ के कहना बल्कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे इतना मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा, बधाई, इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि मैं आपको बधाई आपकी उधार रख रहा हूँ। लेकिन आप लोग अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि आप बधाई किस तरह से सुनना चाहेंगे। कोर्स हम कह सकते हैं जिस तरह से हियरिंग हो रही है, और मैंने पहले की तमाम वीडियोस में आप लोगों को कहा था, आप लोगों ने कहा सर आप नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। और मैंने आप लोगों से हमेशा से एक बात कही कि एक हियरिंग हो जाने दीजिए, इसके बाद मैं देख लूँगा, अगर पॉजिटिव होगा तो मैं पॉजिटिव बोलूँगा। और वो चीज़ हो गई। हम कह सकते हैं कि जो कोर्स हमारा है, जो NIOS DLED कोर्स है, वो वैलिड होने की बिल्कुल कगार पे है। और एक संभावना ये है कि बहुत जल्दी, जिस हिसाब से अभी आगे 10 दिसंबर की डेट लगी हुई है और फिर से थोड़ा सा कोर्ट में विंटर वेकेशंस होंगे, लेकिन हम मान सकते हैं कि 2-3 हियरिंग में ही ये केस, ये कोर्स वैलिड हो जाएगा। लेकिन इस बीच में आप लोगों ने देखा होगा जो पिछली बातें थी अब वो कहीं न कहीं फिर से रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। जो 28 नवंबर का फैसला आया था 23 में, आप लोगों ने उसमें देखा, हियरिंग से जस्ट पहले काफ़ी खींचतान मची थी। मैं यहाँ पे नाम कोई नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है, लेकिन काफ़ी खींचतान हुई थी, एक दूसरे की हम कह सकते बुराइयाँ हुई थी। वजह ये हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि कोई सामंजस्य ही नहीं बन पाया और अंततः केस हम हार गए। और फिर से कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और मुझे देखने में ऐसा अभी लग रहा है कि फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मैं इनडायरेक्टली आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं किसी के लिए ये बातें कह रहा हूं। मैं यदि सच बोलूं तो NIOS DLED के लिए ये मैं बातें कह रहा हूं कि इस मोड़ पे आकर के, जबकि सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि एक माननीय जजेस के मुंह से हमें सुनना है कि आप फ्रेश रिक्रूटमेंट में वैलिड है। और अब यहाँ फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात आ गई तो मैं आपको एक चीज कह दूं कि कोर्स अपने आप में कभी इनवैलिड था ही नहीं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वरना 2-2 राज्यों की, 3-3 राज्यों की बल्कि कहें, और विशेषकर उसमें पटना हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने इसको वैलिड माना था। लेकिन वहां माने सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और इसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो इनवैलिड तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इनवैलिड हैं और फिर से उसको वैलिड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक सामंजस्य की जरूरत है, ना कि एक दूसरे पे छींटाकशी करने का। कहा भी गया है कि यदि गड़े मुर्दे आप उखाड़ेंगे तो उससे दुर्गंध ही मचेगी। जब हम पूरी तरह से वैलिड होने की कगार पे खड़े हैं तो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी, किसी भी तरह का टारगेटेड इस तरह का व्यवहार, ये मैं नहीं समझता कि ज़रूरी है, इसको मैं गैर ज़रूरी ही मानता हूँ। विशेषकर इसलिए यदि कोर्स डूब रहा होता इस समय, कोई उसमें पॉजिटिविटी नहीं होती, तो फिर इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि एक मायने रखती। लेकिन अभी जब बिल्कुल सफलता मिलने ही वाली है, उस कंडीशन में किसी पे आरोप प्रत्यारोप और उलझना, हमें इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें इस समय ज़रूरत है एकाग्र होके, कंसंट्रेट होके अपने केस के ऊपर फोकस करना, ताकि वो पॉइंट्स न छूट जाएं, वो एविडेंस न छूट जाए, जिससे फिर से कोई इस तरह की अनहोनी हो जाए। हालांकि मैं फिर से आप लोगों को ये कह रहा हूँ, और जिन लोगों ने भी देखा है और
जितने भी लोगों ने देखा है और जो भी समझते हैं, थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उनको पता है कि माननीय जजेस महोदय का मूड क्या है। उनको भी कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा है कि जब एनसीटीई ने रिकॉग्नाइज किया है इस कोर्स को और बाकायदा इसमें शिक्षा मंत्रालय इन्वॉल्व है, तो फिर इसमें कोई इस इनवैलिडिटी जैसी कोई बात नहीं है। कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इसी के चलते देखिए, अब तक मैंने ही आप लोगों से कहा था कि रिव्यू का ये इतिहास रहा है कि रिव्यू ओपन कोर्ट में नहीं लगता है। तो इन चीज़ों को भी हम जोड़ के देख रहे हैं और मुझे यही समझ में आ रहा है कि जब ये लगा है, ये अप्रत्याशित है। मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि ये अप्रत्याशित है। रिव्यू ओपन कोर्ट में जल्दी नहीं आता है, ये बंद कमरे में ही इसकी सुनवाई होती है और माननीय जजेस एक बार देख लेते हैं कि क्या कोई इस तरह का आमूल चूल परिवर्तन करने वाले डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जिसके आधार पे हम अपने फैसले पे पुनर्विचार कर सकते हैं, वरना 1 सेकेंड में रिव्यू डिसमिस ही होता है। लेकिन ये रिव्यू यहाँ तक का यदि सफर तय कर चुका है तो जाहिर सी बात है कि माननीय जजेस महोदय के दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है। वैसी कंडीशन में हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाएं, ये हमारे लिए कहीं ऐसा ना हो कि पिछला इतिहास दोहरा दे और कोई फिर से अनहोनी हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग का सोचना है, क्या आप लोगों की राय है। और यदि मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर अंत में चलते चलते कहूँगा कि यदि कोई अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, वो भी कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है, कुछ क्या मतलब हम एक प्रदेश का ही नाम ले सकते हैं, पप्पू सर की बात कर रहा हूँ। यदि वो चाहते हैं कि हम प्रयास करेंगे तो उनको साफ स्वच्छ मन से करने देना चाहिए। और जाहिर सी बात है, कोई भी केस लड़ने जाएगा XYZ तो वो कतई ये नहीं कहेगा, ना ही उसका वकील इस तरह का कहेगा कि नहीं आप हमें हरवा दीजिए। और वो भी वो शख्स जो खुद नौकरी में हो, उसका परिवार नौकरी में हो, हजारों लोग इसी कोर्स को करके नौकरी में हो, ये नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे आपसी बैर भाव और वैमनस्यता भूल के जब कोर्स वैलिड ही होने जा रहा है तो इस तरह का झगड़े का कोई मतलब नहीं बनता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे संज्ञान में आया, देखा मैंने कि पुराने वीडियोस निकाल के उनको एडिट करके फिर से चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें इस पॉइंट पे तो कम से कम मैं ज़रूरी समझता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। हमें भी ये अधिकार नहीं बनता कि इस चीज़ को सही कहें और दूसरी चीज़ को गलत कहें। लेकिन हाँ, जब एक उम्मीद बन ही गई है, जब एक ये आशा बढ़ चुकी है कि हम वैलिड होने जा रहे हैं, इस जगह पे, इस पॉइंट पे किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी, झगड़ा या इस तरह की वैमनस्यता हमें नुकसान ही पहुंचाएगी, हमारा फ़ायदा इससे तो नहीं ही होगा। बाकी दोस्तों 1-2 दिन के अंदर कुछ चीज़ें लेकर के मैं आप लोगों के सामने लाइव आने की सोच रहा हूं और जल्दी ही हम मिलेंगे और कुछ नई अपडेट्स भी हैं, उस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग से चलते चलते एक चीज़ ज़रूर कह जाऊंगा, यदि आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए और खुले मन से सपोर्ट कीजिए। अब थोड़ी सी और आप लोग की सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा है, वो इसलिए कि केस लड़ने में पैसे लगते ही हैं और जब इस कगार पे, इस मोड़ पे आके खड़े हो चुके हैं कि अब फाइनल डिसीजन वो भी हमारे पक्ष में आने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा त्याग आप लोग को करना ही पड़ेगा। बाकी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, यदि कोई प्रयास करना चाहता है इस केस में तो उसको कतई डिरेल करने का प्रयास मैं नहीं समझता कि उचित है और आप लोग अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।